मूवी की शुरुआत होती है तो हमें कुछ पैरासाइट्स दिखाई देते हैं जो समुद्र से निकल के सिटी की तरफ आ रहे थे। और तभी हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि सो रहा था, पर अचानक से एक पैरासाइट आ जाता है और उसके कान के अंदर घुस जाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब हरकतें करता है, पर बाद में ठीक हो जाता है तो वो सोने लग जाता है। वहीं हमें एक और लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सिंची होता है, और सिंची कानों में ईयरफोन लगा के सुन रहा था। तभी वो पैरासाइट उसके कान के अंदर आ जाता है, पर ईयरफोन लगे होने के वजह से उसके कान के अंदर नहीं जा पाता है, तो वह उसके नाक के रास्ते से जाने लग जाता है। पर तभी सिंची को पता चल जाता है तो उसे निकाल के बाहर फेंक देता है। और जब वो पैरासाइट को मारने जाता है तभी वो पैरासाइट उसके हाथों में काट देता है और वो हाथ के थ्रू अंदर चले जाता है। तभी उसकी वहाँ माँ आ जाती है, जो सिंची उसे बताता है कि कुछ मेरे हाथ के अंदर चला गया है। तो जब माँ उसकी हाथ में चेक करती है तो उसमें कुछ नहीं होता है और उसे सोने को बोलती है। वहीं सुबह सिंची अपने हाथ में कुछ अजीब सा नोटिस कर रहा था। वहीं वो व्यक्ति जिसके रात में पैरासाइट गया हुआ था वह अपनी वाइफ के सामने आ जाता है और उसके सामने अपना मुंह खोल देता है, जो कि बहुत डरावना सा लग रहा था, और अपनी वाइफ को खा जाता है। और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। वहीं सिंची जब स्कूल जा रहा था तो उसे उसकी वहाँ दोस्त मिलती है और वो भी उसमें कुछ अलग सा नोटिस करती है। वहीं सिंची जब क्लास में बैठा हुआ था तो उसका इरेजर नीचे गिर जाता है, और जब उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसका हाथ अचानक से काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। तो वह घर आके अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, पर तभी उसका हाथ वो हिलने लग जाता है और वह क्रिएचर का रूप ले लेता है और उसे काटने से मना कर देता है। वहीं अब वो क्रिएचर सिंची की बुक्स पढ़ता था और उसका कंप्यूटर यूज़ करता था, क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था। और वो बोलता है कि मेरा नाम मिंगी है और मैं तुम्हारे सिर्फ हाथ में ही रह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा था तो तुमने अपने हाथ तक ही मुझे रोक दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं अब वह बोलता है कि तुम मुझे कभी मारना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि तुम मेरे होस्ट जो हो। वहीं सिंची और मिंगी की अब बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स के हमले होने लग गए थे, जिससे काफ़ी इंसान मर रहे थे। वहीं मिंगी अब सिंची को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है। जब सिंची देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स ह्यूमन को खा रहे थे और उनको भी लगता है कि सिंची भी अफेक्टेड होगा, तो उसे मीट ऑफ़र करते हैं, जिस पे सिंची मना कर देता है, जिस पे उसे पता चल जाता है कि ये पूरी तरीके से अफेक्टेड नहीं हुआ है, और वह सिंची पे हमला करने लग जाता है। तो मिंगी उसे मार के बचा देता है, क्योंकि इसमें मिंगी का ही फ़ायदा था। जब तक सिंची रहेगा तब तक मिंगी भी रहेगा। वहीं अब न्यूज़ में यही खबर छा रही थी कि इंसान अब मारे जा रहे हैं, पर उन्हें अभी तक कोई रीज़न नहीं पता था। और सिंची मिंगी से बोलता है कि तुम लोग कैसे इंसान को खा सकते हो, तुम रोक क्यों नहीं सकते। जिस पे मिंगी बोलता है कि तुम जैसे एनिमल्स को खाते हो वैसे हम इंसानों को खाते हैं, तो इसमें गलत क्या है। वहीं अब सारे पैरासाइट्स को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता था कि कौन कहाँ है। तो सिंची जब स्कूल में होता है तो उसे मिंगी बोलता है कि यहाँ पे एक और पैरासाइट है और वो तुम्हारी टीचर है। वहीं टीचर जब सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि सिंची भी अफेक्टेड है, और वो सिंची को बोलती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को खाती नहीं हूँ, मैं बस उनके बारे में जानना चाहती हूँ। और वह सिंची को दो और लोगों से मिलाती है जो भी इन्फेक्टेड थे, जिसमें से एक स्टूडेंट था और एक पुलिस ऑफिसर था, और वो पुलिस ऑफिसर उसका हस्बैंड था। और वो बोलती है कि मेरा एक बेबी आने वाला है और वो बेबी बिल्कुल ह्यूमन जैसा होगा, इसीलिए हम दोनों बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हम इंसानों को सिर्फ छुप के मारेंगे, उन्हें कभी पब्लिकली नहीं मारेंगे। पर मिंगी उसमें मना कर देता है। वहीं शाम को पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो सिंची को मारने आया था। मिंगी उसे बता देता है कि ये तुम्हें मारने आया है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि हमने एक पैरासाइट को मारा है रेस्टोरेंट में। वहीं पुलिस ऑफिसर उस पर हमला करने लग जाता है।
तो मिंगी उसे बचा देता है और उस पैरासाइट को मार देता है। वहीं सिंची को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उसने 2 मर्डर कर दिए थे। वहीं अब वो पैरासाइट उस पुलिस ऑफिसर से निकल जाता है। तभी वहाँ सिंची की माँ आ रही थी, तो वह पैरासाइट सिंची की माँ के अंदर चले जाता है। वहीं जब वह अंदर आती है तो मिंगी उसे बता देता है कि ये पैरासाइट तुम्हें मारने आ रही है, जिस पे वो बोलता है कि मेरी माँ है, ये मुझे कभी नहीं मार सकती है। और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उन्हें कभी खोना नहीं चाहता था। पर देखते ही देखते वो उनका मुंह भी खुलने लग जाता है और वो सिंची पे हमला कर देती है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और वह अब मरने की हालत में ही था। वहीं वह सुबह एकदम सही सलामत उठ जाता है। तब उसे मिंगी बताता है कि मैंने तुम्हें अपने सेल से पूरा रिपेयर कर दिया है, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे डैमेज हो गए थे और अब मेरे सेल्स तुम्हारे अंदर आ गए हैं, अब तुम भी पूरी तरीके से अफेक्टेड हो चुके हो। वहीं अब सिंची अपनी माँ को ढूंढने जाता है, पर उसकी माँ उसे कहीं मिलती नहीं है, तो अपने टीचर के पास जाता है ताकि उनसे पूछ सके, पर टीचर वो उसका कोई एड्रेस नहीं बताती है। वहीं मिंगी सिंची को बताता है कि मुझे भी अब 4 घंटे की सोने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे सेल्स अब तुम्हारे शरीर पर हैं। और वहीं सिंची भी अब मिंगी की तरह होने लग गया था और बोलता है कि तब तुम्हें खुद अपना प्रोटेक्शन करना होगा। तभी वहाँ पे उसके स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं जो एक नए स्टूडेंट को लेकर आए थे और ये वही स्टूडेंट था जो अफेक्टेड था और वह स्कूल में सिंची से दोस्ती करने का नाटक करता है। पर धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है और सारे बच्चों को मार रहा था और वह जैसे सिंची की दोस्त को मारने लगता है तभी वहाँ सिंची आ जाता है और अपने दोस्त को बचा के उससे लेकर कूद जाता है। तभी वहाँ पे वो टीचर आ जाती है जो उसे मारने आई थी क्योंकि उसकी वजह से टीचर का भी राज खुल सकता था, तो वहाँ एक ब्लास्ट कर देती है। पर वहाँ आग में उसे कुछ भी नहीं होता है और जब पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो वो उल्टा उन पे ही हमला कर देता है। तो मिंगी सिंची को बोलता है कि वो स्टूडेंट छत पे है, तो वह सीधा एक एरो लेता है और उसके आर पार कर देता है, जिससे वो स्टूडेंट वहीं मर जाता है। अब वो फिर से टीचर के पास जाता है उससे एड्रेस पूछने, तो टीचर उसे बता देती है और जब वह अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि वो पैरासाइट अभी भी उनके अंदर है। पर अब मिंगी के सोने का टाइम हो गया था, तो अब सिंची को अकेले ही अपने माँ से लड़ना था और वो लड़ना तो नहीं चाहता था पर बहुत मुश्किल से उनसे लड़ता है और आखिरी में उनका गला काट देता है, जिससे वो पैरासाइट भी अब ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपनी दोस्त से मिलने गया था जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि वो नए स्टूडेंट ने उस पर भी अटैक करा था। अब सिंची और मिंगी डिसाइड करते हैं कि हम सारे पैरासाइट्स को ख़त्म कर देंगे। वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों पे कोई नज़र रख रहा था और उनकी कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहा था और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।